जय माँ महिषासुर मर्दिनी, जय यमराज धाम। मेरा नाम संजोगता है। आज मैं पहुंची हूँ हिमाचल के भरमौर शहर में, जिस शहर में स्थापित है भगवान यमराज जी का एक मंदिर। जो मंदिर स्थापित है 84 मंदिरों में, जहाँ 9 नाथ और 84 सिद्ध मंदिर है, जिनमें से एक भगवान यमराज जी का भी मंदिर है। मैं यहाँ पहुंची हूँ उनका आशीर्वाद लेने, क्योंकि जो मंदिर मैं बनाने जा रही हूँ, जो माता जी ने मुझे आदेश दिया है, वो भगवान यमराज जी का है। यहाँ के पंडित जी ने मुझे बताया कि उनके जो महाराज जी थे, गुरु जी थे, उन्होंने पुष्टि की थी ये जो भगवान यमराज जी है एक पिंडी रूप में स्थापित है। बताया जाता है कि ये पिंडी रूप खुद ही धरती से आए थे बाहर, शंभू जिनको बोला जाता है। यहाँ उन पंडित जी ने बताया कि यहाँ 2.5 पौड़ियाँ स्थापित है, जो हमारे रावण ने बनाई थी। 2.5 पौड़ियाँ स्वर्ग की जिनको चढ़ के इंसान स्वर्ग में जाता है, ऐसा उन्होंने बताया। उनका नाम यहाँ भगवान यमराज जी नहीं, धर्मराज जी के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व की सारी आत्माएं इस मंदिर में आती हैं। मंदिर के बिल्कुल सामने चित्रगुप्त जी की एक कचहरी लगी हुई है, वो भी उन्होंने दिखाया कि आत्मा यहाँ खड़ी होती है धर्मराज जी के सामने, और धर्मराज जी पुष्टि करते हैं इंसान के अच्छे बुरे कर्मों की उनके हिसाब से। फिर आत्मा का वो निरीक्षण करते हैं कि ये नरक में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी। और मेरा जीवन भी माता जी ने इसीलिए चुना है कि भगवान यमराज जी की एक भव्य प्रतिमा जो हम राजस्थान में स्थापित करने जा रहे हैं, तो दोनों में मैं थोड़ा सा अंतर आपको समझाना चाहूंगी। मैं तो आशीर्वाद लेने आई थी यहाँ भगवान यमराज जी का। यहाँ के पंडितों ने पुष्टि की कि आत्मा जब यहाँ आती है तो उसके कर्मों के आधार पर उसको नर्क या स्वर्ग भेजा जाता है। जो हमारा धाम बनने जा रहा है राजस्थान में, वहाँ जो भव्य प्रतिमा यमराज जी की स्थापित होगी, जैसा मुझे माता जी ने आदेश दिया है, वहाँ कोई ऐसा नहीं होगा कि इंसान के कर्मों से आत्मा आएगी या फिर नर्क या स्वर्ग जाएगी। नहीं, नर्क स्वर्ग इंसान के जीवन में ही है। हमारी जो भव्य प्रतिमा है भगवान यमराज जी की, उनके दर्शन मात्र से ही इंसान को अपने कर्मों से, जो भूल से कर्म उनसे हो भी गए हैं, उनसे मुक्ति मिलेगी और जीवन में शांति आएगी। और केवल इंसान के जीवन में ही शांति नहीं आएगी, जैसे ही वो प्रतिमा हमारे भारत में स्थापित होगी तो केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में शांति की एक लहर आ जाएगी। तो आज मुझे यहाँ पहुंचकर बहुत अच्छा महसूस हुआ है। बहुत शांत वातावरण है। कुछ ऐसी चीजें भी मैंने देखी जो हमारे सनातन धर्म में बिल्कुल अलग है, जो देख के मुझे थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता खास। क्योंकि हमारा जो ये मंदिर है, ये बताते हैं कि ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है 84 सिद्ध और 9 नाथ, पर यहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इस सब को देख के मुझे थोड़ा दुख भी हुआ अंदर। ये मंदिर बहुत बड़ा एक आधार है हमारे सनातन का, तो इसकी जो व्यवस्था है उसको बहुत अच्छे से संभाल कर रखना चाहिए। यहाँ महादेव जी का मंदिर भी है, जो बताया जा रहा है कि 1400 साल पुराना है। ये है हमारे महादेव जी का मंदिर। 84 मंदिरों में एक ये हमारे महादेव जी का मंदिर भी स्थापित है, 1400 साल पुराना है। तो हमारे सनातन की जो बहुत बड़ी धरोहर है, तो हमें हमारी धरोहर को बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए, बहुत ही साफ सफाई के साथ। यहाँ के पंडितों ने भी यही बताया कि भगवान यमराज जी की पूजा हमें अपने जीवन में शांति लेने के लिए करनी चाहिए। ये मृत्यु के देवता नहीं है, ये हमारे कर्मों के देवता है। तो डरना हमें हमारे कर्मों से चाहिए, भगवान यमराज जी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि भगवान यमराज जी का ध्यान कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए और अपने जीवन में शांति की प्राप्ति कीजिए। जय यमराज धाम।